सो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन निकले हैं नए नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए। तो एनएमसी ने 2 जून 2023 को न्यू गाइडलाइन निकाली है नीट यूजी 2023 और 2024 के लिए। ठीक है। सो दीज रेगुलेशन आर नोन एज ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023, जो कि 2023 वाले एग्जाम एंड अपकमिंग एग्जाम सबके लिए फॉलोड होंगे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, पहली चीज, पहला डाउट ये आ रहा है कि सब ये कब से फॉलो होंगे। तो इन्होंने पहले ये क्लियर किया हुआ है कि दीज जो गेजेट ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशन होते हैं नॉर्मली वो उसी साल में फोर्स हो जाते हैं। देखो लिखा हुआ है, दीज रेगुलेशन आल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ दियर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट। ओके, है ना। ठीक है, ये वाला डाउट जो हुआ ना, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ चेंज किए हुए हैं। ठीक है, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, इन रेगुलेशन को क्या कहा है, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 और GMER 2023 के नाम से इनको बोला गया है। ठीक है, ये ओके। सेकंड चीज अपन को क्या ध्यान में रखनी है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि इन्होंने क्या हुआ है, AET-COM कॉम्पिटेंसी एक मॉड्यूल या करिकुलम है, उस पर फोकस किया हुआ है, जो कि ये बताता है कि जो इंपॉर्टेंस बताएगा MBBS स्टूडेंट के अंदर एथिकल वैल्यूज कैसे रखने होनी चाहिए, उनकी नीड ऑफ पेशेंट के प्रति जो रेस्पॉन्सिवनेस है और उनकी उसकी नीड के प्रति जो आप कैसे रेस्पॉन्सिवनेस हो, या आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाना है, और उनके अंदर एक बेटर कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड करवाना, ये इस करिकुलम की एक वो होगी। ठीक है, ये इस करिकुलम का एक वो होगा कि आपको लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्राम और वर्टिकल प्रोग्राम के थ्रू आपको वो इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, देर आर सम चेंजेस इन दिस। तो पहले ऐसा होता था कि ये जो रेगुलेशन है इनको, जैसे हमने बताया कि ये सारे के सारे रेगुलेशन किसके अंदर है, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जो ये रेगुलेशन है वो एनएमसी एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि जो 2023 का जो एग्जाम था, जो चेंजेस क्या हुआ है, देखो 2023 के एग्जाम में क्या होता था, जो मेरिट लिस्ट निकलती थी ना टाई ब्रेकिंग के अंदर, वो निकलती थी कैसे, बायोलॉजी को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती थी, बॉटनी जूलॉजी दोनों को, उसके बाद केमिस्ट्री फॉलोड बाय फिजिक्स। ठीक है, और उसके बाद कैंडिडेट विद लेस प्रोपोर्शन नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर इन दी ऑल सब्जेक्ट इन दी टेस्ट। ऐसे तो ये क्या एक प्रायोरिटी का ऑर्डर था, जो कि क्या किया जाता था, प्रायोरिटी दी जाती। तो इसके अंदर क्या सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी, किसको, पहले बायोलॉजी को, फिर केमिस्ट्री को, फॉलोड बाय फिजिक्स। इनको अंदर जो जिन्होंने हाई मार्क्स से परसेंटाइल स्कोर ज्यादा किया है उनको प्रायोरिटी दी जाती थी इन टाई टाई ब्रेकिंग के अंदर। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है कि देखो यहाँ चेंज किया हुआ है इन्होंने एनएमसी के अंदर, गेजेट ऑफ इंडिया ने इन्होंने कहा है कि 2023 या 2023 के बाद से इन्होंने क्या कहा, देखो अब हम ये नहीं कहेंगे 2023, क्यों, क्योंकि 2023 के अंदर उन्होंने कुछ चेंज किए हैं, एक नया गाइडलाइन निकाली उसके अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे कि आफ्टर 2014 की गाइडलाइन फॉलो होगी। ठीक है, 2014, आफ्टर 2014 एंड 2014, मतलब 2014 है ना, एंड आफ्टर 2014 दीज गाइडलाइन विल बी फॉलोड। ठीक है, गाइडलाइन क्या है कि ब्रेक इन टाई की कंडीशन में पहले फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स को, और फिर फर्दर फॉलोड बाय बायोलॉजी के मार्क्स को। और इन तीनों कंडीशन में टाई होने पर कोई नेगेटिव वेगेटिव पे कोई फोकस नहीं किया जाएगा, एक लॉटरी लॉटरी के थ्रू एक लॉटरी निकाली जाएगी कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, ओके। सेकंड इसने कहा है कि 17 ईयर कंप्लीट बिफोर 31 जनवरी ऑफ द ईयर। ये थोड़ा यहाँ पे क्या एरर है, 31 जनवरी नहीं है, ये इन्होंने चेंज कर दिया है एक न्यू नोटिस निकाल के थ्रू। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ अभी, और ये कुछ सब्जेक्ट है कि बायोलॉजी बायोटेक होनी चाहिए इसके अंदर कुछ भी, और एक कॉमन काउंसलिंग को फॉलो किया जाएगा, ये याद रखना है, कॉमन काउंसलिंग फॉलो होगी। इसके अंदर क्या होगा, वो ट्राई करेंगे कि एनएमसी किसी भी स्टेट या किसी स्टेट वाइज किसी के साथ कोई प्रिजुडिस या फिर कोई ऐसे भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, और कॉमन काउंसलिंग में सबको इंपॉर्टेंस और सबको इंपॉर्टेंस या सेम वो दिया जाएगा प्रायोरिटी। ठीक है, सभी स्टेट को। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यदि कोई भी कंडीशन के अंदर एक स्टूडेंट एडमिशन यदि इस काउंसलिंग के अदर किसी वे से लेता है, अदर वे, एनी अदर वे देन दिस काउंसलिंग मेथड, तो उस मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक फाइन लगेगा, और वो फाइन कितना होगा, 1 करोड़ रुपीज या हायर, जो भी उसकी कोर्स की फी के, जो कि उसके कोर्स की फीस से क्या होगा, जो भी हायर होगा। ठीक है, या फिर इसके अंदर इसने बोला फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में ये 2 करोड़ हो जाएगा, या डबल द अमाउंट ऑफ फीस लगने लग जाएगी। ठीक है, विच एवर इज हायर पर सीट, ओके, फॉर द एंटायर कोर्स। और यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से उस कॉलेज के अंदर एडमिशन को परमिशन ग्रांटेड देना वो बंद कर दिया जाएगा एनएमसी के थ्रू। ठीक है, सेकंड इसने बोला कि सेम कैंडिडेट यदि कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शन के आता है तो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उसको मेडिकल कॉलेज से। ओके, इसने बोला है कि काउंसलिंग खत्म होने के बाद में रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो भी काउंसलिंग करवा रही है वो एक फाइनल लिस्ट को सबमिट करेगी विथ इन 1 वीक। कितने दिन में, विथ इन वन वीक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉमन काउंसलिंग। ठीक है, ओके, और जो कि एनएमसी के वेबसाइट पे प्रोवाइडेड करवा दी जाएगी। ठीक है, सेकंड इसने बोला है कि इसके अलावा इसने क्या बोला
कि इसके अलावा जो ईच इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन को भी एक लिस्ट, फाइनल लिस्ट सबमिट करनी पड़ेगी स्टूडेंट की। उसके एक फॉर्मेट दिया जाएगा लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कोर्स के 1 वीक के अंदर, मतलब जो भी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की कोर्स की जो दी हुई है यूजीएमईबी बोर्ड द्वारा, उसके विथ इन 1 वीक के अंदर क्या करने का पड़ेगा, लिस्ट सबमिट करानी पड़ेगी प्रेस का फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो ये दो तीन चेंजेस थे। उसको 13 जून 2023 को उन्होंने वापस पब्लिक नोटिस निकाला। उन्होंने कहा, पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई नॉर्मली क्या होते हैं जो ऐसे ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन निकलते हैं वो उसी ईयर से कम इनटू फोर्स आ जाते हैं जिस ईयर के अंदर ये पब्लिश हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाले क्या है, ये रूल्स और रेगुलेशन 2023 के अंदर ही फोर्स में आनी चाहिए, रेगुलेशन में आनी चाहिए, ठीक है, या एक्ट में आनी चाहिए, पब्लिकली इनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसमें दो चीज पे फोकस किया। क्या, एक चीज तो उन्होंने बोली कि इस रेगुलेशन के अंदर एक तो इन्होंने क्या गलती की, कि एक तो गलती की कि भाई फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, गलती नहीं है मतलब इन्होंने बोला कि फिजिक्स को प्रायोरिटी दी जाएगी, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को। सेकंड इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या है, 31 जनवरी तक उसका क्या होना चाहिए, 30, मतलब जो 31 जनवरी 31 ऑफ जनवरी है जो उसने लिखा था 31 ऑफ जनवरी का या तक उसको 17 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, जो कि मैंने बताया था कि इन्होंने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी बात पे इन्होंने फोकस किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जो रेगुलेशन निकाला नया, इन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 31 ऑफ जनवरी के लिखा है, ठीक है, और फिजिक्स के लिखा है, ये दो पॉइंट इन दोनों को इन्होंने चेंज किया। इन्होंने कहा भाई एक न्यू रेगुलेशन, न्यू वो निकाला एक पब्लिक नोटिस। उन्होंने कहा कि जो प्रीवियस प्रोसीजर रूल है ना, जो कि 2023 के अंदर फॉलोड किए गए थे, है ना, इंटर से मेरिट ऑफ कैंडिडेट फॉर टाई ब्रेकिंग के लिए वही रूल फॉलो किए जाएंगे। मतलब 2023 के एग्जाम के अंदर अभी भी रिजल्ट बायोलॉजी, ठीक है, फॉलोड बाय केमिस्ट्री, फॉलोड बाय फिजिक्स के मार्क्स से आया है, तो इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया है अभी तक। नॉर्मली ये होता है कि कोई नोटिस निकल जाता है किसी एग्जाम का तो उसको ही फॉलो किया जाता है। ये एनएमसी को बाद में ध्यान आया, तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने यही कहा कि अभी टाई ब्रेकिंग के लिए पुराना वाला क्राइटेरिया चलेगा 2023 वाला, लेकिन 2024 से, फ्रॉम 2024 एंड ऑनवर्ड्स 2004 के ऑनवर्ड्स के अंदर, ठीक है, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिजिक्स फॉलोड बाय केमिस्ट्री फॉलोड बाय बायोलॉजी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और उसके बाद क्या करेगा, लॉटरी ड्रॉ की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो जनवरी वाला क्लॉज था उन्होंने इसको रिमूव किया है, वो गलती से आ गया था। इन्होंने बोला कि उसको दिसंबर पढ़ा जाए, मतलब जिस ईयर के अंदर नीट है उसके 31 दिसंबर तक उस कैंडिडेट की एज कितनी हो जानी चाहिए, 17 ईयर हो जानी चाहिए। ठीक है, जो कि इन्होंने थोड़ा मिस्टेकनली वो लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो ट्रेनिंग पीरियड आपको पता है जो फॉलो होता है पहले चलेगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर के अंदर 4 अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ट्राई कि जब आप नीट के अंदर यूजी के अंदर पास करें, एमबीबीएस करें, तो फर्स्ट ईयर को आपको 4 यूजी अटेम्प्ट से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, और आपको अपना कंप्लीट कोर्स है जो 9 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, विथ इन 9 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन की डिग्री जब तक प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है, या जब तक उसको ग्रेजुएट नहीं माना जाएगा, जब तक वो एक कंप्लीट अपनी रोटेशनरी जो रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप है जो कंपलसरी होती है उसको एक कंप्लीट नहीं कर ले 2021 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जो कि आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है कि जो इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो क्या है विद इन 4 ईयर के अंदर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। और एक जो डाउट क्या आता है कि भाई कंप्लीट कोर्स विद इन 9 ईयर का मतलब क्या है सर, को उन्होंने कहा है जो डेट ऑफ एडमिशन, मान लो आपका डेट ऑफ एडमिशन कितना है, डेट ऑफ एडमिशन माना आपने 1 अगस्त 2023 है, 1 अगस्त 2023 से लेकर के 1 अगस्त 2032 तक 9 ईयर होते हैं, और तब तक आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। ओके, सो दीज आर सम पॉइंट्स। सो यदि आपको देखना है तो हाईलाइट क्या क्या है, इन्होंने कहा कि 31 जनवरी, जो कि इन्होंने मिस्टेकनली लिख दिया था, वो है 31 दिसंबर। सेकंड इसने कहा क्या कि भाई 4 ईयर के अंदर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए, 9 ईयर के अंदर कंप्लीट कोर्स हो जाना चाहिए, रोटेशनल मेडिकल इंटर्नशिप नेसेसरी। ठीक है, दीज रेगुलेशन आर अंडर एनएमसी एंड जीएमएफ, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन के नाम से जाना जाएगा, GMERS 2023 के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है कि 2023 तक तो हम बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री फॉलोड बाय फिजिक्स को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन 2023 के ऑनवर्ड जो भी एग्जाम होंगे उसके बाद उसके अंदर हम बायोलॉजी के जगह पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी फिजिक्स को, फिर केमिस्ट्री को, और लास्ट में बायोलॉजी को प्रायोरिटी दी जाएगी। और तीनों के टाई ब्रेक की स्थिति में लॉटरी के थ्रू ड्रॉ टिकट निकाला जाएगा कि जो जो भी लॉटरी के अंदर पहले इसका नाम आ रहा है उसको पहले रखा जाएगा और बाद वालों को बाद में। इस बार नेगेटिव वेगेटिव का कोई लफड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर नीट यूजी कैंडिडेट्स और विथ योर चिल्ड्रंस। थैंक यू।